Hello, welcome to Zara Commercial. Now we are having another rule. The first one is interest on capital. अगर क्वेश्चन में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो याद रखना माय डियर, इट्स वेरी वेरी इजी। इसमें कुछ नहीं करना होता है, कैपिटल को माइनस करना है, कैपिटल को प्लस करना है। सर मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, वो हम करते हैं ट्रांसफर, मतलब उसके कैपिटल में हम करते हैं वो ट्रांसफर। Whenever you see there is interest on capital, इसका मतलब ये नहीं होता पेड। अगर पेड होता तो कैश कम होता, लेकिन आपको ऑलवेज लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये रूल आपने करना है, कैपिटल को माइनस कैपिटल को प्लस, बस। कोई भी ऐसी चीज है नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, सिंपल सा है माय डियर। व्हेन एवर यू सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने करना है कैपिटल को माइनस और कैपिटल को करना है प्लस। ठीक है? जब भी आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने कुछ नहीं करना, कैपिटल जितना होगा उसको उतना ही अमाउंट माइनस करना है, उतना ही अमाउंट प्लस करना है। ठीक है? अब कोई कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर अगर माइनस भी करना है प्लस भी करना है तो हम क्यों दिखाएं? माय डियर नहीं बेटा, ये इफेक्ट दिखाना है क्योंकि एग्जामिनर को पता चलेगा कि नहीं इस बच्चे को पता है कि इसका इफेक्ट है क्या। ठीक है? और याद रखना माय डियर, अगर एमसीक्यू आया, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफेक्ट्स अकाउंटिंग इक्वेशन, नो इट डजंट इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। लेट मी रिपीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डजंट इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सलीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000। इसने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कितना लाया? 2,50,000। अब मुझे बताए, जिस पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले बिजनेस के पास आएगा कैश 2,50,000, और उस पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। So 2,50,000 is equal to 2,50,000 प्लस नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास अब क्या है बेटा? कैश कितना? 2,50,000। यहाँ से क्या है? कैपिटल है 2,50,000। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है borrowed कैश 40,000 फ्रॉम जेके बैंक। हमने फ्रॉम बैंक लिखा है खाली, बैंक से हमने पैसा लाया तो जाहिर सी बात है कर्जा लाया होगा। अगर हमने बैंक से पैसा लाया क्या होगा इफेक्ट? सबसे पहले कैश बढ़ेगा। कैश कितना बढ़ेगा? 40,000, so that's equals to 2,90,000। ओके, बैंक से हमने पैसा लाया, कितना लाया बेटा? 40,000। अगर हमने लाया बैंक से, कितना लाया बेटा? 40,000। 250 प्लस 40 दैट्स इक्वल्स टू 90। जो पैसा मैंने इन द शेप ऑफ कर्जा लाया, वहां से क्या बढ़ेगा बेटा? कर्जा। तो यहां पे लिखेंगे बैंक, कितना बेटा? 40,000। सिंपल सा रूल है, मैंने कर्जा लाया बैंक से, एक तो कैश बढ़ेगा और बैंक का कर्जा बढ़ेगा। $2,90,000 is equal to 2,50,000 प्लस 40,000। ओके, अब मुझे बताए नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले सबसे पहले मेरे पास क्या है? सर सबसे पहले हमारे पास जो है वो है कैश, कितना है? 2,90,000। कैपिटल कितना है? 2,50,000। और बैंक लोन कितना है बेटा? 40,000। Now the next transaction is telephone bill paid in cash 3,000। बेटा पेड आया ना, हमने कैश में बिल दी तो कैश कम होगा 3,000,
2,87,000। मगर माय डियर टेलीफोन बिल पेड इन कैश, अगर हमने बिल दी कैश में माय डियर इट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या करता है? कम माय डियर कैपिटल, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था ऑल एक्सपेंसेस डिक्रीज कैपिटल। सो ये हो गया 2,47,000। अब 287 is equal to 2,47,000 plus 40,000। ओके माय डियर, नाउ नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास क्या है? पहले हमारे पास है कैश 2,87,000 और कैपिटल कितना है? 2,47,000। बैंक कितना है माय डियर? बैंक है 40,000। ओके, नाउ दिख रहा है सलीम पेड स्कूल फीस of his son from the business। देखो पेड आया सबसे पहले, याद रखो इसने 15,000 रुपए दे दिए। अगर 15,000 रुपए इसने दे दिए, बात को समझना, ट्रांजैक्शन को समझना। सलीम पेड स्कूल फी ऑफ हिज सन फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से पैसा उठाया, कितना उठाया? 15,000। 2,72,000। ये याद रखना माय डियर, इट इज अ ड्राइंग। ड्राइंग वो पैसा होता है जो मालिक निकालता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, लेकिन वहाँ पे और एक पॉइंट है, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर पेड बाय बिजनेस इज आल्सो कॉल्ड ड्राइंग। सलीम पेड स्कूल फी ऑफ हिज सन फ्रॉम द बिजनेस। सलीम ने स्कूल फी दे दिया अपने बच्चे का, किससे दे दिया? बिजनेस से। ये है ना पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर, दे रहा है बिजनेस। सबसे पहले कैश कम, और यहाँ से क्या कम होगा बेटा? कैपिटल। क्या होगा कम? कैपिटल माय डियर। याद रखिए बेटा, मैंने क्या कहा कि सलीम ने पैसा दे दिया, पैसा होगा कम। बिजनेस से उठाया पैसा और फी भरा। उठाया पैसा मीन्स ये बेटा कैपिटल को हो जाएगा कम। बेटा कितना हो जाएगा कम? 15,000। ये 40,000 है, ये 2,32,000 है, और ये 2,72,000। हर एक पॉइंट पे आपने देखना है क्या ये बराबर आ रहा है इसके कि नहीं। ठीक है, किसी भी जगह कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमें बताइए कैश कितना है? 2,72,000। कैपिटल कितना है? 2,32,000। और बैंक का जो कर्जा है वो कितना है? 40,000। ओके, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हम लिख सकते हैं रिपेड बैंक लोन। बैंक लोन कितना हमने वापस दिया? बैंक का कर्जा है 40,000, इससे हमने 30,000 वापस दिए। अगर वापस दिए कैश बढ़ेगा कि कम होगा माय डियर? सबसे पहले कैश तो कम होगा, सो 2,42,000, और वहां से कर्जा होगा कम 30,000, तो अब बच गया वहां पे 10,000। So 2,42,000 is equal to 2,32,000 plus 10,000। Now नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले आप मुझे बताएंगे। Now next transaction is purchase goods for cash। Purchase goods for cash, how much that is? 22,000।
हमने गुड्स खरीदे माय डियर, अगर हमने गुड्स खरीदे, गुड्स आएंगे ना माय डियर, लेट मी रिपीट माय डियर, हमने गुड्स खरीदे, अगर हमने गुड्स खरीदे तो गुड्स हमारे पास आएंगे, अगर आएंगे तो गुड्स बढ़ेगा। बेटा कितने 22,000 के मैंने गुड्स लाए, मगर मैंने कैश पे लाए ना, ये वहां से क्या होगा कम, कैश। So this is equal to 242 is equal to 2,32,000 plus 10,000 बराबर तो आ रहा है 232 plus 10 242। अब नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या है। मेरे पास है कैश 2,20,000, ठीक है, और है गुड्स 22,000, और है कैपिटल 2,32,000, और है बैंक का लोन 10,000। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज फ्रॉम जॉर्डन, क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक लोन है ना उसे हमने वापस किया, अगर वापस किया बैंक लोन तो खत्म हो जाएगा। चलो, बैंक लोन तो कुछ है नहीं अब, ओके, मगर ये पैसा कहाँ से लाया, ये पैसा मैंने लाया जॉर्डन से, तो जॉर्डन का कर्जा बढ़ेगा। फिर से समझिए, हमने बैंक को पैसा अपना वापस दिया, अपना पैसा वापस दिया, 10 - 10 डन, ठीक है, और वही पैसा हमने कहाँ से लाया बेटा, वो पैसा हमने लाया जॉर्डन से, तो अब जॉर्डन का कर्जा बढ़ेगा, दैट इज 10,000। ओके माय डियर, नाउ माय डियर, how much you are having? Cash is 220 plus 22, 2,42,000 is equal to 2,32,000 plus 10,000। कर्जा है मगर अब किसका है, जॉर्डन का है। अब नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले मुझे बताइए बेटा हमारे पास क्या है। जो कह रहा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ मच माय डियर, 5,000। पहला रूल आपको आया, अगर लिखा होगा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माय डियर, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है ना, तो मैंने क्या कहा था, ये माइनस होता है कैपिटल को, ये ऐड होता है कैपिटल को, मतलब -5,000 प्लस 5,000, बेटा वो तब भी आया 2,32,000। So we can say that interest on capital doesn't affect accounting equation। सर तो फिर क्यों लिखते हैं, my dear वहां पे नहीं चलता, आपने लिखना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्ट्रैक्ट भी होता है, ऐड भी होता है, किसे, कैपिटल को, और आगे जाके आपको इसके रीजंस पता चलेंगे। फिर so 2,42,000 is equal to 2,32,000 plus 10,000। Is that clear my dear? फिर से कह रहा हूँ my dear, बहुत इजी है। आज आपने जो रूल देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इट इज सब्ट्रैक्टेड टू कैपिटल, इट इज एडेड टू कैपिटल, ठीक है my dear, कंप्लीट।